अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सैरिश। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि बड़ों को भी बहुत पसंद आती है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पे हमने ले लिया है ऑयल तकरीबन 200 ग्राम के करीब, और ये मेरे पास थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो एज इट इज़ भी डाल सकती हैं, लेकिन ये है कि उससे आपकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी बन जाती है अगर आप चॉप करके प्याज इसके अंदर डालें। तो एक तो ये कि जल्दी रेडी हो जाती है, और ये कि गाढ़ी बनती है। और यहाँ पे थोड़े से प्याज जो है वो थोड़े से जैसे ही ब्राउन हुए, तो इसके अंदर मैंने ज़ीरा, तेज़पात, 2 से 3 लौंग और 2 से 3 काली मिर्च जो है मैंने इसके अंदर डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और देखिए, अभी मेरे गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आलू हैं और साथ मटर हैं, दोनों वेजिटेबल ऐसी हैं जिसके अंदर जो है अदरक डालना और लहसुन डालना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा लूँगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी इसकी। और यहाँ पे हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, क्योंकि मैंने पानी नहीं ऐड किया। अगर आप पानी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पानी ऐड कर दें, लेकिन जो है मैं अपनी ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल के अंदर ही टमाटर ऐड कर देती हूँ। उससे ये है कि मेरी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है और टमाटर बहुत जल्दी से गल जाते हैं। और ये देखिए, अभी जो है मैं टमाटर के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी, साथ ही अपने स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब साल्ट, और ये मैंने ऐड किया इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है हल्दी, और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये चारों चीज़ें डाल के मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। और यहाँ पे मिर्चें डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आप पानी ऐड ना करें तो आपका मसाला जो है वो जलना शुरू हो जाता है, और ख़ुद की भी आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो रेड मिर्च जो है वो उड़ना शुरू कर देती है। और ये देखें, अभी आप देखें कि मेरी ग्रेवी कितनी स्मूथ लग रही है, क्योंकि मैंने चॉप किए हुए इसके अंदर अनियन यूज़ किए थे। अभी मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है, और भुनाई के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं मटर मेरे पास थे तकरीबन 300 ग्राम के करीब, जो मैंने अच्छी तरह से छील लिए थे, और छीलने के बाद मैंने वॉश कर लिए थे। अब मैं मटर डाल के इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, और इसी तरह से जो मेरे आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं इसी भुनाई के अंदर वो गल जाएंगे। और ये देखिए, मेरे मटर आलमोस्ट जो हैं वो भून चुके हैं। और अभी मैंने इसके अंदर डाले हैं 2 अदद लार्ज साइज़ के आलू, और उनको मैंने मीडियम स्लाइसेस में कट किया है, ना कि मैंने बड़े बड़े से स्लाइस कट किए हैं, मैंने मीडियम इनके। अगर एक स्लाइस लें एक पोटैटो के अंदर से, तकरीबन 6 से 7 जो हैं वो स्लाइसेस मैंने कट किए हैं, क्योंकि मेरे पास जो पोटैटो थे थोड़े बड़े साइज़ में थे। तो आपको भी ना तो बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे। और मोस्टली जो है मैं चना बनाती हूँ और मटर बनाती हूँ, तो मैं इसके अंदर पोटैटो का जो साइज़ जो है वो छोटा रखती हूँ। तो उससे ये है कि खाने में बहुत मज़ा आता है, और टेस्ट जो अच्छी तरह से जो है वो रच बच जाता है। और यहाँ से मैं इसके साथ भुनाई करूँगी, और ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। थोड़ी देर के लिए भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, और फिर इसको कवर करके रखेंगे। और ये देखिए, हमारे इसी जो टाइम में तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारे आलू और मटर दोनों जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये भी हम चेक करेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो कितनी % जो हैं वो गल चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और कुक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो इसका ग्रेवी और जो इसका शोरबा चाहिए ना, वो गाढ़ा गाढ़ा सा चाहिए, और जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 2 से 3 जो है वो सब्ज़ मिर्च। ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे डालने के बाद मैं इसको और 6 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी, और फिर इसके अंदर मैं गार्निश के लिए डालूँगी धनिया, और साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो ये देखिए, हमारे मज़ेदार से जो है आलू मटर का शोरबा जो है वो रेडी हो चुका। आप चाहें तो इसको राइस के साथ खा सकते हैं, और चाहें तो इसके आप रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आपको होप सो के रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।